मित्रों, हस्तिनापुर नरेश पांडु जब दिग्विजय यात्रा से लौटे तो उनके सभी सभासदों ने उनको सलाह दिया कि आप बहुत थक कर आए हैं, कुछ दिन के लिए आप वन में चले जाइए विहार करने के लिए। एक दिन वे वन में घूम रहे थे वे पत्नी के साथ, तो देखे कि एक मृग और मृगिणी मैथुन कर रहा है। उसी अवस्था में वह उसका वध कर दिए। बाण लगते ही वह मृगी ऋषि रूप में आकर उन्हें श्राप दिया कि हे राजन, मैं किंदम नाम का ऋषि हूँ, मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा आई, इसलिए मृग रूप से मैथुन कर रहा था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ मैथुन करोगे वही क्षण तुम्हारे जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। पांडव को कंदम ऋषि का भयंकर श्राप पड़ गया। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। राजा पांडु वन में विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मृग अपनी पत्नी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, हुए दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, वह ऋषि रूप में प्रकट हो गया और उसने कहा कि राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो ये उचित था कि आप पापी और क्रूर कर्मा मनुष्य को दंड देते। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपने मृगी के साथ विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण के वेश में नहीं था, आप नहीं पहचाने। परंतु आपने मुझे जिस अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपने पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। अब ये श्राप सुन करके पांडव बहुत तिलमिला गया, बहुत दुखी हो गए। उनके मन में विभिन्न प्रकार का विचार उत्पन्न होने लगा। शांतनु पांडव ने तब कहा कि हमारे पिता भी काम वासना के शिकार होकर के ही बचपन में मर गए थे। अब मैं जो वेदव्यास जो हमारे पिता ही हैं उन्हीं के ऐसे तब मैं अब तप करूँगा और उन्हीं के ऐसे जीवन निर्वाह करूँगा। तो एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला रहूँगा और मौनी सन्यासी होकर उन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। कभी किसी को अप्रिय बात नहीं कहूँगा। किसी के बात का दुख, शोक, हर्ष, विषाद सब कुछ मैं त्याग दूंगा और इसी प्रकार मैं अब अपना जीवन निर्वाह करूँगा। पांडव लंबी सांस लेते हुए कुंती और माधवी से कहा, तुम लोग राजधानी जाओ, वहाँ हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पूर्ववासी सबों को प्रसन्न करके तुम लोग वहाँ पर अब जिंदगी बिताना। मैं अब संन्यास लेकर के वन में ही रहूँगा। तो दोनों पत्नियों ने उनको विचार करके कही कि आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिसमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में भी हम आपके साथ रहेंगे। सुख और दुख में किसी भी स्थिति में हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपके साथ ही रहेंगे। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों में धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूँगा। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, बलकल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक, आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और बहुत कठिन तपस्या करके शरीर को सुखा दूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। यही सब तीनों मिलकर के निर्णय लिए। उसके बाद महाराज पांडु ने उनका जो कुछ भी स्वर्ण आभूषण, अच्छे अच्छे कपड़ा, जो कुछ भी उनके पास था उनका और उनके पत्नियों का, सभी वहाँ जो सैनिक थे उसमें ब्राह्मण वर्ग जो थे खास करके उन लोगों को सभी चीज़ अपना दान दे दिए और कहे कि आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें
कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। और उनकी ये क्रंदनपूर्ण बातें सुनकर सभी सेवक बड़ा रोने लगे। वो हाहाकार मच गया। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सबको सुना दिया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहे। पितामह भीष्म या विदुर सभी एकदम चिंता मग्न होकर के चिंता से डूब गए। पूरा कहानी सुनने के बाद सभी को बहुत ही कष्ट हुआ और सब एकदम कष्ट में डूब गए। पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से एक पर्वत पर घूमने लगे। घूमते घूमते गंधमादन पर्वत पर गए। अब केवल कंदमूल खाकर ही रहते थे। उसके बाद सतश्रृंग पर्वत पर गए, वहाँ तपस्या करने लगे। वहाँ रह रहे मुनि ऋषि उनको बहुत सत्कार करते थे, बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। और यही तपस्या करते करते पांडव का जीवन निर्वाह होने लगा। कंदमूल खा करके वन में ही रहते थे, तपस्या करते थे और सभी सुख भोगों को त्याग कर दिए थे। मित्रों, अब इसके बाद की कहानी, फिर पांडव सबका तब जन्म कैसे हुआ, ये कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।